नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कहानी पाथ में आप सभी का स्वागत है। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर हो गया था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। बूढ़े हो चुके इस आदमी के 2 बेटे थे जो उसे नित्य क्रम करने में मदद करते थे। शुरू में वे बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बाप बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा। एक बार बुजुर्ग को नित्यक्रम करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्यक्रम करवाकर उसे बिस्तर पर लेटाल दिया। यह अब रोज़ाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे तो नहीं हो सकते, क्योंकि वह अपने बेटों का स्पर्श भी जानता था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपनी नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बुजुर्ग आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था वह बुजुर्ग भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो मुझे आपने साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य क्रम करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने कहा, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। ऐसी होती है भक्ति। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे अंदर ही हैं। हमें उन्हें बाहर हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान पर विश्वास रखिए, आपके सारे कार्य अपने आप बन जाएंगे। हमें कठिन परिस्थितियों में हमारे पथ से डगमगाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। बस ज़रूरत है तो सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा की। कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिए।